हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो 7वां अध्याय है त्रिभुज वाला, उसी की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से जो है अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग अब देखिए तीसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 के लिए है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है हम लोग को। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए दिया क्या है, रेखाखंड AB पर, ये रेखाखंड AB हमारा है, इस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दो बराबर लंब रेखाखंड का मतलब ये है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ये बराबर है। और लंब रेखाखंड का मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मैं 1 और इसको कोण नंबर 2 बना दे रहा हूँ। और एक चीज ये तो हमारा बराबर दिया है क्वेश्चन के अंदर। अब जरा इसको देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये किससे बराबर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे कि दो तिर्यक रेखाएं कभी भी यदि दो रेखाएं यदि अगर कट करती हैं तो सामने का जो कोण होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जो कि बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये चीज बराबर हमारा दे दिया क्वेश्चन के अंदर, बराबर दे दिया, भुजा भी बराबर है। सिर्फ ये करना है कि जो CD रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा है CD है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। जो रेखा AB है इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ये बताइए कि यदि अगर हम लोग AO और BO को बराबर सिद्ध कर लें, यदि अगर AO बराबर BO अगर आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो CD है रेखाखंड AB का क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यही चीज हम लोग यहाँ पर जो है लिख देंगे। और इसी चीज को जो हम लोग प्रूफ करना है, हम लोग को यहाँ पर इसमें इसी चीज की पुष्टि करनी है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको कैसे जो हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया है। क्या दिया है, तो यहां पर हमारा दिया है कि देखो यहां पर क्या दिया है कि AD बराबर BC, ये दिया था क्वेश्चन के अंदर। और जो कोण नंबर 1 है और कोण नंबर 2 आपस में क्या है, हमारा बराबर हो जाएगा। यानी हमारा कोण A और B भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसको हमने A और B से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये करना है कि हमारा यदि अगर AO बराबर अगर आ जाए BO के, तो हम लोग कहेंगे कि ये समद्विभाजित करता है। यही करना हम लोग को। अब देखो उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो BOC ले लेंगे। चलो इसी को ले लें, BOC वाला ले लेंगे। त्रिभुज BOC व त्रिभुज B करें AOD में, इसी को लेकर के हम लोग सीधे करेंगे। अब देखो त्रिभुज तो ले लिया गया। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो BC है, देखो जो यहां पर भुजा BC है, ये हमारी बराबर है किसके, तो AD के बराबर है। BC किसके बराबर है, AD। यहां पर लिखिए कि AD के बराबर। और कैसे बराबर है, हम लिखेंगे कि दिया है।
और यहाँ पर देखो जो कोण नंबर 1 है कोण नंबर 2 के बराबर हो जाएगा। कहां से? देखो यहाँ पर ए और बी करके मैंने लिखा है, ये भी हमारा क्या है दिया है। और दूसरी चीज, दो चीज तो हमने कर दिया, एक चीज और देखिए, जो ये कोण नंबर 3 है और कोण नंबर 4 ये भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किससे बराबर? ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण से हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब जरा ये बताइए कि शीर्षाभिमुख कोण से तो बराबर हो गया, तो हमारा जो ये त्रिभुज है हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के। ये हमारा क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। तो किससे? देखो एंगल साइड एंगल से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ASA, इसको जो है RHS से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। RHS का मतलब 90 डिग्री है ना, इसलिए RHS ये भी, लेकिन एंगल साइड एंगल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए, तो अभी तो हम लोगों ने त्रिभुज को सिद्ध किया कि ये सर्वांगसम है। अब इसके बाद हम लोग को सिद्ध जो करना है वो ये सिद्ध करना है कि CD जो है ये वाली रेखा इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये त्रिभुज अगर हमारा सर्वांगसम हो गया तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, यानी इतना और पार्ट और इतना पार्ट आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि BO बराबर हो जाएगा हमारा किसके? AO के बराबर हो जाएगा। रीजन में क्या लिख देंगे यहाँ पर? CP से CP से हमारा ये क्या हो गया बराबर हो गया। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से जो हम लोग लिखेंगे कि CD रेखाखंड जो है AB को समद्विभाजित करता है। कैसे? कि ये बराबर हो गया और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अगर बराबर होते हैं तो ये हमारा समद्विभाजित भी करेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। ये भी जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि अगर कहीं डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, सारा डाउट आप लोग का जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो है अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।